बच्चों, अब हम मोशन इन अ प्लेन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ना जा रहे हैं। हम इसे इस चैप्टर में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि प्रोजेक्टाइल का मोशन भी मोशन इन अ प्लेन ही है, जिसमें दो डायमेंशंस मोशन होता है। ठीक है। एज एन एप्लीकेशन ऑफ द आइडियाज डेवलप्ड इन द प्रीवियस सेक्शंस, वी कंसिडर द मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, एन ऑब्जेक्ट that is in flight after being thrown or projected is called a प्रोजेक्टाइल। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा ना कि आखिर प्रोजेक्टाइल होता क्या है। ये एक ऑब्जेक्ट है जिसको आप हॉरिजॉन्टल सरफेस से एक एंगल बना के थ्रो करते हैं, तो वो मोशन इन 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 द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी मूव करता है और नीचे की तरफ एक पैराबोलिक स्ट्रक्चर बनाते हुए गिरता है। उसी को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। Such a projectile might be a football, a cricket ball, a baseball, or any other project. The motion of a projectile may be thought of as a result of two separate simultaneously occurring components of motion. कौन कौन से components? Horizontal component और vertical component motion का। One component is along a horizontal direction without any acceleration, कोई acceleration नहीं है horizontal direction में, and the other along the vertical direction with constant acceleration due to the force of gravity. है ना, ये दो डायमेंशनल मोशन है, दोनों ही एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, है ना। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन काम कर रहा है। इट वॉज गैलीलियो हु फर्स्ट स्टेटेड दिस इंडिपेंडेंसी ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इन हिज डायलॉग ऑन द ग्रेट वर्ल्ड सिस्टम्स in 1632. In our discussion, we shall assume that the air resistance has negligible effect on the motion of the projectile. और कोई फोर्स हम नहीं कंसिडर कर रहे हैं सिवाय ग्रेविटी के। Suppose that the projectile is launched with velocity v naught that makes an angle theta naught with the x-axis. Okay. After the object has been projected, the acceleration acting on it is that due to gravity, which is directed vertically downwards, and that acceleration is equal to minus g j cap. J cap is for the vertical axis or y axis. Ax is equal to 0. Horizontal plane में acceleration 0 है, यानी कि ay जो है that is equal to minus g. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। द कंपोनेंट्स ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। अब बच्चों, ये मोशन इन अ प्लेन है, तो जो भी वेक्टर्स हैं, चाहे वो डिस्प्लेसमेंट है, चाहे वो वेलोसिटी है, चाहे एक्सेलरेशन है, सबके दो कंपोनेंट्स होंगे, क्योंकि मोशन प्लेन में जब होता है तो दो कंपोनेंट्स होते हैं। इसीलिए वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, उसके भी दो कंपोनेंट्स होंगे नेचुरली, एक x एक्सिस में, एक y एक्सिस में। तो जो x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, वी ओ एक्स या v नॉट x बोल सकते हैं इसको, इनिशियल वेलोसिटी है ये इन द x एक्सिस, इज इक्वल टू v नॉट कॉस थीटा नॉट। ओके। और इनिशियल वेलोसिटी इन द y एक्सिस इज इक्वल टू v नॉट y इज इक्वल टू v नॉट साइन थीटा नॉट। ठीक है ना, इतनी बातें तो आपको पता है। ये डायग्राम है। ओके। इसमें वेलोसिटी का एक y कंपोनेंट है और एक x कंपोनेंट है, v नॉट कॉस थीटा नॉट और v नॉट साइन थीटा नॉट। ठीक है। और प्रोजेक्टाइल का मोशन है, और जो थीटा एंगल बना रखा है वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ने, और एक्सेलरेशन लग रहा है वर्टिकल डायरेक्शन में डाउनवर्ड्स ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी जे कैप। ठीक है। इफ वी टेक द इनिशियल पोजिशन टू बी द ओरिजिन ऑफ द रेफरेंस फ्रेम, वी हैव x नॉट इजिकल टू 0, y नॉट इजिकल टू 0। अभी तो 0 टाइम है, ओरिजिन पे स्टार्ट हुआ है अपने प्रोजेक्टाइल, अभी रेस्ट पे है। देन ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन 4.34b, ये बड़ी इंपॉर्टेंट मोशन की इक्वेशन है, सेकेंड ये है 4.34b। इसमें आप वैल्यूज़ पुट करेंगे। ओके। तो इसमें आपने वैल्यू पुट करी, आपको पता है x इज इक्वल टू वी नॉट एक्स टी इज इक्वल टू वी नॉट एक्स की वैल्यू अभी आपने नीचे देखी थी, वी नॉट कॉस थीटा नॉट टी। टी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसके कोई कंपोनेंट्स वगैरह नहीं है। y इसकी वैल्यू रख दी आपने, वी नॉट एक्स टी इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा नॉट
टी। तो जो इक्वेशन है मोशन की उसमें आप वैल्यू पुट करो, y इज इक्वल टू वी नॉट साइन थिएटा नॉट टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, ये वी नॉट साइन थिएटा नॉट किसकी वैल्यू है, ये है देखो ये रहा वी नॉट वाई की, ये वी नॉट वाई की वैल्यू है वी नॉट साइन थीटा नॉट, ये आपने इसके अंदर प्लेस कर दी इस इक्वेशन में। हो गई इक्वेशन, ये बड़ी काम आएगी आपके बाद में भी डिराइव करने में। द कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एट टाइम टी कैन बी ऑब्टेन्ड यूजिंग इक्वेशन 4.33b, वो थी ये इक्वेशन वाई वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई प्लस ए वाई नॉट ए वाई टी। ठीक है ना, जो आपने मोशन की फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी है ये वही है। v जो है फाइनल इज इक्वल टू वी इनिशियल प्लस ए टी पढ़ते थे ना आप, इसमें आप पुट कर दो इस वैल्यू को। वी एक्स जो है वो है वी नॉट एक्स इज इक्वल टू वी नॉट कॉस थिएटा नॉट, और वी वाई जो है दैट इज वी नॉट साइन थिएटा नॉट माइनस जी टी। ठीक है, वी इनिशियल और उसमें से ए की जगह आपने जी पुट कर दिया, कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब ये जो इक्वेशन है गिव्स द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पोजीशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल एट टाइम टी इन टर्म्स ऑफ टू पैरामीटर्स, इनिशियल स्पीड वी नॉट एंड प्रोजेक्शन एंगल थिएटा नॉट। Notice that the choice of mutually perpendicular x and y directions for the analysis of the projectile motion has resulted in a simplification. One of the components of velocity, that is x component, remains constant throughout the motion. क्यों? क्योंकि x कंपोनेंट में कोई वेलोसिटी में चेंज नहीं है, वो कांस्टेंट है, एंड ओनली द y कंपोनेंट चेंजेस लाइक एन ऑब्जेक्ट इन फ्री फॉल इन वर्टिकल डायरेक्शन। दिस इज शोन ग्राफिकली एट फ्यू इंस्टेंसेस। अभी आगे आपको डायग्राम दिखाएंगे। नोट दैट एट द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम हाइट, जब प्रोजेक्टाइल अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाता है तो उसकी जो वेलोसिटी है वर्टिकल डायरेक्शन में वो ज़ीरो हो जाती है और उसके बाद फिर वापस से बढ़ना शुरू करेगी। एंड देयर फोर थीटा इज इक्वल टू, थीटा भी ज़ीरो हो जाएगा, टेन इनवर्स वी वाई माइनस वी वाई अपॉन वी एक्स, तो वी वाई की वैल्यू तो ज़ीरो हो गई, तो इसका मतलब जो है थीटा भी, वो थीटा की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाती, कोई एंगल नहीं होता है ना, हॉरिजॉन्टल के पैरेलल कैसे एंगल होगा। इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, अब हमारा फर्स्ट एजेंडा है इसके पाथ को पता करना कि प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा है। ठीक है, देखते हैं कैसी इक्वेशन निकल के आती है। व्हाट इज द शेप ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल, दिस कैन बी सीन बाय एलिमिनेटिंग द टाइम बिटवीन द एक्सप्रेशंस फॉर एक्स एंड वाई एज गिवन इन इक्वेशन 4.38। वापस से 4.38 यही वाली इक्वेशन को ध्यान में रखो, ये 4.38, इसी में हमको वैल्यूज पुट करनी है टी की। टी की वैल्यू है ये टी इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थिएटा, है ना। तो आपने पुट करी टी की वैल्यूज़ उस इक्वेशन में, तो आपको ये आया, है ना। टी की जगह आपने ये रखा तो वो वी नॉट साइन थीटा अपॉन ये एक्स अपॉन वी नॉट कॉस थीटा, तो आपके पास आ गया टेन थीटा नॉट एक्स माइनस जी एक्स का स्क्वायर अपॉन टू वी नॉट कॉस थीटा का स्क्वायर। ठीक है, ये आपको इक्वेशन आ गई किसकी, इस प्रोजेक्टाइल के पाथ की इक्वेशन। देखते हैं किससे मैच करती है। अब आपको पता है कि जी थीटा नॉट वी नॉट ये तो सब कांस्टेंट हैं, तो इसका मतलब है ये जो फॉर्म है ये इक्वेशन का है ए एक्स वाई इज टू ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी एक्स का स्क्वायर, जहाँ पे ए और बी भी जो है वो कांस्टेंट है। ये एक इक्वेशन होती है पैराबोला की। तो आपने प्रूव कर दिया कि प्रोजेक्टाइल का पाथ जो है एक पैराबोलिक पाथ है। इस पाथ को, इस शेप को पैराबोला कहते हैं। तो आपने डिराइव भी कर दिया, प्रूव भी कर दिया। अब ये पैराबोलिक पाथ में जो प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, कि वो कितने टाइम में अपनी मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। अगर आपने कोई प्रोजेक्टाइल थ्रो किया है या कोई ऑब्जेक्ट थ्रो किया है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो वो कितनी हाइट लेगा, कितना टाइम लेगा मैक्सिमम हाइट गेन करने में, वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। How much time does the projectile take to reach the maximum height? Let this time be denoted by Tm. Since at this point velocity तो ज़ीरो है, वर्टिकल वेलोसिटी, तो इक्वेशन में हमने वी वाई की वैल्यू जो है वो ज़ीरो, इस इक्वेशन को आप ज़ीरो कर सकते हो। वी वाई इजिकल टू वी नॉट साइन थीटा नॉट माइनस जी टी टी एम इजिकल टू ज़ीरो, तो टी एम इजिकल टू वी नॉट साइन थीटा ज़ीरो थीटा नॉट अपॉन जी। ये आ गई आपकी मैक्सिमम टाइम कैलकुलेट करने का इक्वेशन। ठीक है, अब जब मैक्सिमम तक पहुंचने में टी एम लगा है तो टोटल टाइम इतना ही टाइम और लेगा वो नीचे आने में, तो उसका डबल हो जाएगा, है ना। टी एम का डबल है टी एफ। टी एफ इजिकल टू 2 टी एम, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट।
मतलब कितने टाइम वो प्रोजेक्टाइल जो है वो हवा में रहा, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। एंड दैट इज गिवन बाय टी एफ इज इक्वल टू 2 v0 sin थीटा नॉट अपॉन जी। अब है मैक्सिमम हाइट ऑफ अ प्रोजेक्टाइल, कि आखिर वो प्रोजेक्टाइल कितनी ऊंचाई तक जाएगा। द मैक्सिमम हाइट एच एम रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्सटीट्यूटिंग टी इज इक्वल टू टी एम। अब जो इक्वेशन है ना उसमें टी एम की वैल्यू सब जगह पुट कर दो आप, तो वही इक्वेशन है, वापस से आपने टी एम की वैल्यू पुट करी तो आपको ये इक्वेशन आ गई। इसको जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास मैक्सिमम हाइट की ये फॉर्मूला आ गया, वी नॉट साइन थीटा नॉट का स्क्वायर अपॉन 2g। इससे आप मैक्सिमम हाइट जो है वो निकाल सकते हैं प्रोजेक्टाइल की। अब है हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब वो कितनी दूरी तय करेगा, वो प्रोजेक्टाइल जो आपने हवा में उछाला है वो आखिर पैराबोलिक शेप के बाद वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ पैराबोला by a projectile from its initial position to the point where it passes y is equal to 0 during its fall is called horizontal range r. It is the distance traveled during the time of flight tf. Therefore r is equal to v naught cos theta naught tf। ये क्या है बच्चों, ये वेलोसिटी है इन द x डायरेक्शन, और टाइम, टोटल टाइम कितना लिया उसने, है ना। डिस्टेंस यही होता है ना, डिस्टेंस का फॉर्मूला v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टाइम। अब इसमें आप t की वैल्यू रख दो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था उसकी वैल्यू अभी अभी निकाली आपने, तो आपको जो है रेंज आ जाएगी r इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर साइन 2 थीटा नॉट अपॉन जी। ठीक है, तो रटने की ज़रूरत नहीं, फार्मूला को निकल रहे हैं अपने आप ही। तो ये इक्वेशन शो करता है कि जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी है वी नॉट वेलोसिटी से, मतलब इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से आपने किसी प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया है, तो आर इज़ द मैक्सिमम। कब होता है रेंज मैक्सिमम, जब 2 थीटा नॉट इज मैक्सिमम। 2 थीटा नॉट का मतलब है वो 90 डिग्री कब होगा, तभी तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, तो इसका मतलब थीटा नॉट जो है वो 45 डिग्री होना चाहिए, तब वो जो है मैक्सिमम रेंज कवर करता है। ठीक है, तो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज इज देयरफॉर आर एम इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर अपॉन जी, क्योंकि बाकी जो वैल्यू है वो 1 हो गई, आपने 45 डिग्री पे फेंका है ना उसको, तो उसी के बेसिस पे ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो ये आपका टॉपिक था प्रोजेक्टाइल।